Hello students, we are doing class 8 Olympiad questions and today our question is two cylinders of same volume have their radius in the ratio under root 3:1. दो cylinders हैं उनका वॉल्यूम सेम है और उनकी जो रेडियस है उसकी रेशियो दे रखी है, तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर हाइट। तो हमें उनकी हाइट की रेशियो निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि जो रेडियस है वो रेशियो में है 3:1। तो दो सिलेंडर है, एक सिलेंडर के रेडियस को मैं R1 लिख देती हूँ फर्स्ट को, और टू को R2, क्योंकि दोनों को R लिखूंगी तो समझ नहीं आएगा कि कौन से रेडियस को हम ऊपर रख रहे हैं कौन से को नीचे। तो इसलिए R1/R2 है। R1 हमें दे रखा है √3 और R2 रेडियस दूसरे का है 1। तो देखिए जो जब एक नंबर रेशियो में होता है तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √3/1 को हम √3 डिवाइडेड बाय 1 भी लिख देते हैं, मतलब R1/R2। रेशियो नंबर्स को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो अब हमें निकालनी है उनकी हाइट की रेशियो। तो देखिए सबसे पहले हमें बता रखा है कि उनका वॉल्यूम सेम है, तो दो सिलेंडर्स का वॉल्यूम है, एक उनका वॉल्यूम सेम है, तो मैंने लिख दिया है V1 = V2। V1 फर्स्ट सिलेंडर का, V2 सेकंड का। ये भी हमें कोई कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा वॉल्यूम की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसलिए मैंने 1 और 2 नंबर्स डाल दिए हैं इनके आगे, वॉल्यूम के आगे भी और रेडियस के आगे भी। तो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 इक्वल है, दोनों सिलेंडर्स के वॉल्यूम इक्वल है, तो हमें उनकी हाइट की रेशियो निकालनी है। तो देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h। तो मैं इस r को इधर 1 लिख देती हूँ, इसकी हाइट को भी 1 लिख देती हूँ, और इसका होता है पाई, इसका भी सेम होता है सिलेंडर का, πr²h। तो मैं इसकी हाइट को h2 लिख देती हूँ, रेडियस को भी h2 लिख देती हूँ। तो ये दोनों सेम है। तो देखिए अब हम पाई से पाई को कट कर सकते हैं, क्योंकि वो = के दूसरी साइड अगर वो उसको इस साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो अल्टीमेटली 0 ही आना है। तो मैंने पाई से पाई को कट कर दिया है। अब हमें क्योंकि हाइट की रेशियो निकालनी है तो मैं h1 को इधर रख लेती हूँ और r को रेडियस को = के दूसरी साइड लेके जाएंगे, जैसे नॉर्मली हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो मैं r को दूसरी साइड ले जाऊंगी और इधर जो h2 है उसको h1 के पास लाऊंगी, ताकि हमें क्योंकि h1 और h2 का ही रेशो निकालना है, तो h2 को मैंने इधर ले आई हूँ = के, और r1 को जो मैं है = के दूसरी साइड जहां ऑलरेडी r2 रेडियस 2 है वहां पे ले जाऊंगी। तो अब देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, r² है, ये r2 का भी स्क्वायर है, r1 का भी स्क्वायर है, तो मैं इसको r1 और r2 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। अब हमें रेशियो R2 और R1 दे रखी है, R2 हमारा कितना है 1, तो R2 की जगह मैं 1 लिख रही हूँ और R1 की जगह R1 है हमारा √3, इसकी होल स्क्वायर। तो मैं अब इस ब्रैकेट को अगर खोलती हूँ तो हमारा h1/h2 आता है 1/3। तो हमें यही निकालना था, h1/h2 लिखो, या इसको हम h1/h2 को हम h1 रेशो h2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि रेशो नंबर को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो h1/h2 को भी हम रेशियो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका रेशियो हमारा आ गया है h1 1:3। 1:3 इज आवर आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।